सच्चा सपूत आज की कहानी है। सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भर कर बात करने बैठ गईं। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मन मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा बेटा इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोली, अरे मेरा बेटा एक बार में जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक बेटा लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर से उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दीं। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा, मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाना गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उसके सामने से ही निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो, मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहाँ से निकल उस दोनों की भांति निकल गया। तभी वहाँ से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगीं। तभी वहाँ पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो, इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सच्चा सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हों या ना हों, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।